हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 12th बोर्ड बैच में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी खत्म किए हैं। आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अपना टॉपिक का नाम है क्या चीज? डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, ये बहुत सिंपल चीज है। जैसे वहां पे लिमिट्स का यूज पड़ा है, यहाँ पे भी यूज है लिमिट्स का। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी जानने से पहले कुछ बात हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक चीज होता है स्लोप होता है। ठीक है, स्लोप को जनरली किससे डिनोट करते हैं? एम से। तो स्लोप क्या होता है कि अगर इसको स्लोप निकालने का कई तरीका होता है। स्लोप समझिए, जैसे मान लीजिए कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगा उसका tan निकाल लीजिएगा तो स्लोप निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब समझिए ना, मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन, ये कोई स्ट्रेट लाइन और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आप हाथ रखो और इसको मूव कराओ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो है अपना थीटा को हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है, और जितना एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जितना इंक्लिनेशन बना है उसका tan लगा दीजिएगा तो हमें क्या निकल जाएगा? स्लोप निकल जाएगा। यानी कि स्लोप जो होगा m इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। ओके, एक ये तरीका याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा बात, किसी भी दो पॉइंट के बीच के हमको स्लोप निकालने के लिए कहेगा। मैं थोड़ा 11th का रिकैप कर रहा हूं आप लोगों का। जैसे स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकालना। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉइंट है, ए है, x1 y1 एंड b आपको दे रखा है मान लीजिए x2 y2, और इस दोनों पॉइंट के बीच का अगर हमें स्लोप चाहिए, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी अगर निकालना है तो बस y का डिफरेंस कर लो, y2 माइनस y1। हाँ, लेकिन एक सिस्टम से रहना चाहिए। अगर इधर से y का डिफरेंस कर रहे हैं तो x का भी डिफरेंस इधर से ही आपको करना पड़ेगा। मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, या इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। जैसे सुविधा होगा आप यूज कर सकते हैं। बस y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस होता है। क्लियर? y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस होता है। ठीक, अब चलिए, अगर कोई कर्व रहता है तब उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कर्व दिया हुआ है, ठीक है, और ये कोई कर्व है और इस कर्व का ये फंक्शन है y बराबर f ऑफ x, और इसका अगर हमको स्लोप निकालना है तो बस कुछ नहीं करिए, स्लोप निकालेंगे। स्लोप जनरली m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो कर्व दिया रहता है उसका आप डिफरेंशिएशन निकाल लोगे, dy बाई dx, तो हमें क्या निकल जाएगा? स्लोप निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, ओके। अब देखिए, एक होता है डेरिवेटिव की बात होती है, डेरिवेटिव। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई कर्व है, ये कोई कर्व है और इस कर्व का नाम है y बराबर f ऑफ x, है कि नहीं? ठीक है, ये किसी, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेंजेंट है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसे हम सीधा करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई क्या है, ऐसे करके इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का वैल्यू होगा वही अपना स्लोप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये a हो गया और एंगल थीटा है, तो आप tan थीटा निकालोगे फिर भी स्लोप निकल जाएगा। या dy बाई dx निकाल दीजिए, किस पॉइंट पे? a पे निकाल दीजिएगा, तो यही आगे जाकर के स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाता है। क्या बनता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी क्या क्या सीखे? सिंपल सी बात समझिए, अगर x एक्सिस के एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में एंगल थीटा है तो उसका स्लोप निकालना है तो tan थीटा। दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस। अगर कोई कर्व दे रखा है उसका स्लोप अगर निकालना है तो dy बाई dx निकाल लीजिए। सिंपल, dy बाई dx होगा, थीटा रहेगा तो tan थीटा। लगभग दोनों बात क्या है? बराबर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, पहले इसे नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, एक बात हम लोग देखते हैं,
टेंजेंट की बात देखते हैं। टेंजेंट क्या होता है जानते हैं बुआ? टेंजेंट वास्तव में लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड होता है। लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड, लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड इज कॉल्ड टेंजेंट। इज कॉल्ड क्या होता है? टेंजेंट होता है। जैसे बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कर्व है ना, और ये कर्व का मान लीजिए कि ये कोई सेकेंड है। ये क्या है? सेकेंड है। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। ठीक, तो ये मान लो अभी यहां पे पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। मान लीजिए कि यही सेकेंड बी, सॉरी ये पॉइंट अगर यहां आ जाता है, यहां आ जाता है बी डैश, इसको नाम दे देते हैं। अब बताइए तो सेकेंड ये हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। यह पॉइंट मान लीजिए कि यहां आ जाता है, यहां आ जाता है, तो बताइए तो ये सेकेंड ये हो गया। यह पॉइंट मान लीजिए यहां आ गया, तो बताइए तो सेकेंड कुछ ऐसा हो गया। और मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि यह पॉइंट बी जो है, बी डबल डैश, इसको ट्रिपल डैश, यह बी यहां पे ओवरलैप कर गया, तो बताइए तो ये जो सेकेंड है किस चीज का रूप ले लेगा? ये टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। तो टेंजेंट किसको बोलते हैं? जब बी ए को अप्रोच करेगा, दिस सेकेंड कन्वर्ट इट इनटू टेंजेंट। दिस लाइन इज टेंजेंट। ठीक है, यानी कि ये तब होगा, ये टेंजेंट तब बनेगा जब बी किसको अप्रोच करेगा? ए को अप्रोच करेगा। बात समझ में आ गई? जब बी मान लीजिए कि यहां पे आ जाएगा, ओवरलैप दोनों पॉइंट पे आ जाए, और वहां पे जब लाइन खींचिए उसको टच करते हुए एक यूनिक लाइन बने। यूनिक का मतलब समझते हैं? एक ही लाइन बने, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहां पे इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, क्या करेंगे अब बात करते हैं आगे। हेडिंग डालते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, थोड़ा सा बढ़िया से उसमें फिगर से समझाएंगे। ठीक है, चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक, मान लीजिए ये कोई कर्व है, ये कोई क्या है? कर्व है। ये कोई पॉइंट यहां पे है, ठीक है, और इससे मान लो यहां पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहां पे मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए पॉइंट नाम देते हैं, इसको बी देते हैं, और इसको कुछ दे देते हैं सी दे देते हैं। ठीक है, और इसका मान लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि ये किसी पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना ए है। क्या है ये? ए है। तो देखो जरा ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। इससे अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा डिस्टेंस हम आगे जाते हैं, अगर बी का पोजीशन अगर जानना चाहते हैं, और यहां से यहां तक अगर मान लो कि एच चले, क्या चले? एच चले, तो देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ए था, और इस कर्व का नाम है y बराबर एफ ऑफ एक्स। तो ये इसमें डाल देंगे तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ए एफ ऑफ ए हो जाएगा। ए एफ ऑफ ए हो गया। अभी देखो ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड है। कॉर्ड क्या कर सकते हैं? सेकेंड ये है, ए बी क्या है? सेकेंड है। ठीक, हम ए से एक्स एक्सिस में एच ट्रेवल करते हैं। जैसे देखो ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो कि ये ओरिजिन है, ठीक है, या कहीं पे भी अगर मान लीजिए यहां से एच अगर चले हम इधर एच, तो बताइए ना, ये यहां से दूर करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? अगर मान लो कि ये ए रहता तो ए और एच आगे जाएंगे तो कितना हो जाता है? ए प्लस एच हो जाता है। जैसे अगर जीरो रहता है तो आप क्या लिखते हो? जीरो प्लस एच लिखते हो, हाँ या ना? ठीक, तो बताइए था
इसका b का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा, और जब ये डालेंगे इसमें तो y आ जाएगा f ऑफ a प्लस h हो गया। ठीक, यही अगर मान लो लेफ्ट साइड में हम चले आते हैं, h इधर चले आते हैं, ये देखो सेकेंड अब ये है, h इधर चले आए हम, h यहां से यहां तक h चले आए इधर, h इधर चले आए, h इधर। ठीक है, अब बताइए इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a से लेफ्ट में आ रहा है, जैसे देखो ना इधर अगर मान लीजिए 2 यूनिट आते तो कितना आता, -2, यानी कि 0 -2 कहते हैं, 0 -2, तो इधर आ जाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a माइनस h। ठीक है, और x a माइनस h है तो y कितना हो जाएगा, f ऑफ a माइनस h हो गया। ओके, और इसका नाम हम लोग क्या दिए थे, b दिए। ठीक, चलिए अब समझ जाओ, मेरे को बताओ बुआ, ए बी का क्या स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी अभी जस्ट पढ़े, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी निकालते तो क्या होता जरा बताओ, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, y2, ये देखो ये क्या हो गया, ये हो गया x2 y2, और ये आपका हो गया x1 y1 हो गया, सॉरी y1, तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, तो y2 माइनस x1, अब x2 तो a प्लस h माइनस ये से कैंसिल हो गया, तो यहां से स्लोप ऑफ ए बी आ गया f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। लेकिन देखो मेरा टारगेट क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे हम a पे बात करना चाह रहे हैं तो वहां पे यूनिक टेंजेंट बनना चाहिए, मतलब इधर से खींचे चाहे इधर से खींचे एक ही टेंजेंट बनेगा। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि वह फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो देखो ना ये तो स्लोप आया ए बी का, लेकिन हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, किस पे, ए पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। अब बताइए तो स्लोप जैसे ही अगर मान ली कि ये यहां आ गया तो जो h जो है सेपरेशन था वो तो 0 हो जाएगा। भाई मेरे, आप यहां से मान लो कि यहां आए और यहां से फिर यहां आना है, तो जो डिस्टेंस टेबल की क्या हो गया, 0 हो गया, सिंपल। तो इसमें लिमिट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, लिमिट। तो जब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है यानी एमटी निकालना है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, बस कुछ नहीं करना है, जो आया है स्लोप उसमें h किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को, क्योंकि इधर आए हैं h तो फिर यहां आ जाएंगे। और क्या दे रखा है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, जानते हैं इसी को आप, क्योंकि डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसी चीज को हम लोग लिखते हैं एफ डैश, और क्योंकि ए से स्लाइटली आगे वाली बात किए हैं, डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो उसको हम लोग ए प्लस लिखते हैं। और जानते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है ये, राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। बात समझ में आ गया, ठीक। चलिए अब हम लोग लेफ्ट वाला निकालते हैं। पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालो भाई, ए बी, अच्छा इसको कुछ नाम देते हैं, सी दे देते हैं। स्लोप ऑफ ए सी निकालिए, तो स्लोप ऑफ ए सी निकालिएगा तो कैसे लिखे जरा बताइए, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, ई वाई का डिफरेंस तो हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए, ठीक। ओके, इसको एसी बंद करो तो वहां वाला पानी उसमें भर गया होगा। ये रिमोट कहाँ है, चलिए तो कितना जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन कितना, माइनस एच। ओके, ये निकला एसी का स्लोप निकल गया, लेकिन हमको तो इसको टेंजेंट बनाना है, इसका मतलब सी कहां पे आना चाहिए, ए पे आना चाहिए।
तो सी अगर ए पे आ जाएगा तो ये जो सेकेंड है टेंजेंट बन जाएगा। सेकेंड किस में आ जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। यानी कि हमको अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, जो मेरे को आया है ना उसमें लिमिट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? और उसको जानते हैं, ऐसे लिखेंगे एफ डैश ए माइनस तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। और जानते हैं इसी को हम लोग आर एच डी बोलते हैं, सॉरी आर एच डी नहीं, एल एच डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल एच डी। कोई बच्चा है बोलो बैठने के लिए वहां पे, ठीक है। एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। ये क्या आ गया? राइट हैंड डेरिवेटिव। और ये क्या आ गया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो जहां पे अगर कोई फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आ जाता है, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो पहले इसे नोट करिए, फिर हम एक लिखाते हैं पॉइंट करके। चलिए आगे बढ़े। ये हो गया होगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे, तो यहां पे क्या आया? एल एच डी क्या आया जरा बताइए? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, अच्छा एल एच डी बोले, चाहे इसको आप बोल सकते हैं f डैश a पे बात कर रहे हैं तो a माइनस, तो ये आ जाता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस h। जहां पे ध्यान रखिएगा h ग्रेटर देन 0। h तो मान लीजिए कि 2 यूनिट या 3 यूनिट जाते हैं, या लेफ्ट में जाइए राइट जाइए, हमेशा पॉजिटिव ही ना जाते हैं, नेगेटिव मत ना भाई बोलना कि ओरिजिन से सर इधर -2 चले गए, नहीं जाएंगे 2 में बट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए ये एल एच डी हो गया। आर एच डी क्या निकल रहा है जरा बोलिए? एफ डैश ए प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन कितना? h। और h क्या है? ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्या बोले? कोई भी फंक्शन अगर मान लीजिए कि a पे बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर बहु आ जाता है तो कह सकते हैं कि वह फंक्शन a पे क्या है? डिफरेंशिएबल। क्लियर? इसका मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x बराबर a इफ एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। और एल एच डी कहने का मतलब क्या हुआ कि लिमिट h टेंस टू 0, जिस पे कहेगा a पे कहेगा तो a माइनस एच, 2 पे कहेगा तो 2 माइनस एच, माइनस एफ ऑफ ए अपॉन यहां माइनस एच। और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन कितना? h। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं, तो कह सकते हैं कि वह फंक्शन क्या है? ध्यान रखना है कि h ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। पहले इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिएगा, याद करने का तरीका क्या हो गया? a पे बात कर रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर एल एच डी है तो a माइनस एच, एफ ऑफ माइनस ए यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो बस चेंज खाली क्या होता है? a माइनस एच हो जाएगा, यहाँ a प्लस एच हो जाएगा, यहाँ माइनस एच है, यहाँ प्लस एच है, बस और कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो पहले इसे नोट करिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उसके बाद। चलिए, तो इसका मतलब क्या होगा? इस अगर फिगर में अगर देखा जाए तो देखो ना, इस फिगर में अगर देखा जाए वो तो हुआ क्या जरा बताइए। देखिए हुआ क्या, तो जब B पॉइंट, ये पॉइंट यहां आ गया, इसका मतलब, और C पॉइंट यहां आ गया, इसका मतलब इधर से अगर टेंजेंट, ये जो सेकेंड है बन जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है।
और सी यहाँ पे आया तो इधर से भी टेंजेंट ऐसा हो जाएगा। तो देखो तो एक यूनिक टेंजेंट बना, ये यूनिक टेंजेंट, ये क्या बना, यूनिक टेंजेंट बना। ये क्या बना, यूनिक टेंजेंट बना। टेढ़ा थोड़ा दिख रहा है ना, मैं सीधा कर देता हूं। यहां से क्या बन गया, एक यूनिक टेंजेंट बन गया। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं यूनिक टेंजेंट। यूनिक टेंजेंट, तो कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल अगर उसको करना है तो उसको यूनिक टेंजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इसे नोट करिए। अब कब कब जो होता है, कब कब फंक्शन जो होता है नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो सिंपल समझिए, जहां पे टेंजेंट यूनिक नहीं होगा। ठीक है, जहां पे टेंजेंट यूनिक नहीं होगा वहां पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, सिंपल समझो ना, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, अगर कोई फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियस ही है कि वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अरे भाई, जब टूट ही जाएगा ग्राफ तो इसका टेंजेंट अलग हो जाएगा, इसका टेंजेंट अलग होगा, दोनों का टेंजेंट सेम होगा नहीं, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी, जैसे मान लो कि कोई ग्राफ इस टाइप से अगर मान लीजिए बना देते हैं, मान लीजिए कि ऐसा कोई ग्राफ बन गया, ठीक है ना, और ऐसा हो गया, तो देखो ना क्या हो रहा है, अगर ये ए पे है तो ये फंक्शन टूट गया, देखो तो इस फंक्शन का टेंजेंट इधर होगा और इसका टेंजेंट इधर होगा, अलग अलग हो गया। क्या एक टेंजेंट बना, यूनिक का मतलब समझते हो ना, एक सिंगल पीस। ठीक है, तो यहां पे भी फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, कभी कॉर्नर अगर बन जाए, कॉर्नर, फिर भी फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। कॉर्नर कोई भी मान लो ना, जैसे मान लीजिए इस टाइप का अगर हो जाए, जैसे कोई ग्राफ मान लीजिए कि इस टाइप यहां बना और यहां से ऐसे आ गया, तो देखो ना यहां पे जो हो गया, क्या बन गया, कॉर्नर, शार्प कॉर्नर बन गया। तो कॉर्नर अगर यहां पे बन जाएगा, जहां पे कॉर्नर बन जाएगा, तो फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। क्यों, क्योंकि देखो ना इस ग्राफ के लिए, अब इसको हम ए पे मान लेते हैं, तो बताओ तो इस ग्राफ के लिए यहां पे टेंजेंट क्या इधर होगा और इसका टेंजेंट इधर होगा, तो क्या दोनों का यूनिक टेंजेंट बना, नहीं बना, इधर टेंजेंट हो गया और इसके लिए अलग हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल। जैसे देखो ना एग्जांपल में आप दे सकते हैं, सिंपल y बराबर mod x, तो mod x का जो ग्राफ होता है कैसा होता है जरा बताइए, सिंपल जनरल, जीरो पे ऐसा होता है, कॉर्नर बन गया, ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर क्या, जीरो, जीरो पे यह फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। बात समझ में आ रही है, जीरो पे फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, पहले इसे नोट करिए, और भी कुछ हम देखते हैं। चले आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जांपल ले सकते हैं कॉर्नर का। मान लो कि तुमको दे दिया y ln x का मॉड में दे दिया, तो देखो ना, याद करो लॉग का ग्राफ कैसा होता है पता है ना, जनरल लॉग का ग्राफ तो ऐसे ही बनाओगे आप। ठीक है, इसमें मॉड लगाना है, तो मॉड लगाना है इसका मतलब क्या होगा जरा बताइए, ये 1 पे होता है, यहाँ पे मॉड लगाने से क्या होता है, जो निगेटिव पोर्शन है वो फ्लिप कर जाएगा, फ्लिप कर जाएगा, एक्सेस के अबाउट ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा, इधर वाला जो भी ग्राफ है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, कॉर्नर बन गया, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, और भी तरीका होता है, कभी अगर मान लीजिए कि जहां पे वर्टिकल टेंजेंट बन जाए, वर्टिकल टेंजेंट अगर बन जाए, वर्टिकल टेंजेंट क्या मतलब समझे ना, कि अगर स्लोप एक तरफ से अगर इन्फिनिटी है, दूसरे तरफ से माइनस इन्फिनिटी हो जाए, क्योंकि tan थीटा होता है, जब भी y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, यानी x एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल बोलिए, चाहे x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो थीटा 90 हो जाएगा और tan 90 इन्फिनिटी होता है। जैसे आप एक सिंपल ग्राफ ले सकते हो, y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ, तो याद करिए y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ कैसा होता है,
ऐसे ऐसे होता है ना, इस टाइप के, ठीक है। ये ग्राफ हो जाता है y बराबर x का पावर 1/3, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या हो गया, इधर से टेंजेंट अलग हो गया और इधर से टेंजेंट अलग हो गया, यह भी फंक्शन क्या हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल। वैसे बोर्ड में इस सब का ज्यादा यूज नहीं होता है ग्राफ सब का, मैं बस बता दिया हूं। मैं आपको इतना जरूर बता दूंगा, एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए एक सवाल भी हम लोग करके देखते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसे मान लीजिए आपको दे दिया क्वेश्चन कि सो डेट fx बराबर एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, सो डेट fx बराबर डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, ठीक। सुनिए फंक्शन क्या है बउआ, fx बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। LHD, अब हम लोग LHL नहीं निकालेंगे, LHD निकालेंगे। तो LHD के लिए क्या बताया जरा बताओ, लिमिट h टेंस टू, क्योंकि 1 पे बात कर रहे हैं, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस h। तो देखो ना fx बराबर एक्स स्क्वायर है, तो f ऑफ 1 माइनस h क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं, x की जगह पे 1 माइनस h डाल देंगे। तो डालिए लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर और f ऑफ 1 तो 1 का स्क्वायर, अब बाई माइनस h, तोड़ दीजिए इसको, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 बाई माइनस h, ये से कैंसिल हो गया। अभी डायरेक्ट h की जगह पे 0 नहीं डाल सकते हैं, माइनस h कॉमन ले लीजिए, ये पलट जाएगा 2 माइनस h बाई माइनस h, ये पोर्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया अपना लिमिट h टेंस टू 0 कितना आ गया, 2 माइनस h की जगह पे 0 डाल दो तो कितना आ गया, 2 आ गया, है कि नहीं। ये LHD हो गया। अब RHD निकालिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या लिखा है, तो a प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 f ऑफ a बाई h, बस फॉर्मूला बेस्ड, लिमिट h टेंस टू 0, अब f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ 1 प्लस h कितना हो जाएगा, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, f ऑफ 1 मतलब 1 का स्क्वायर बाई h, लिमिट h टेंस टू 0, इसको खोल दो, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h, ये 1 1 कट गया, h कॉमन ले लीजिए, ठीक है, h कॉमन ले लीजिएगा तो h प्लस 2 बाई h, ये h कैंसिल हो गया। अब ये डाल दीजिए 0 प्लस 2, वैल्यू कितना आ गया। अब देखिए यहां से भी 2 यहां से भी 2, तो लिखेंगे हम लोग सिंस LHD बराबर RHD, ठीक है ना, देयरफॉर या हेंस f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, यह फंक्शन 1 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इसे कॉपी करिए। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज क्या करिए आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक टाइप का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल, ठीक है। ओके, इस वीडियो में